हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज की इस वीडियो में हम ECCGD के 19 फरवरी के प्रश्नों को देखेंगे। 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं को हम देखेंगे और उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है। ये प्रश्न जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपने कैसा बनाया, कैसा उत्तर दिया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान शुरू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान जो है वो शुरू किया गया था। अब पूछते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1978 से 1980 तक लागू किया गया था। इसका जो रोलिंग प्लान है ये कितने साल तक चला था? तो ये 2 साल तक चला था। अगर प्रश्न में पूछ दे कि रोलिंग प्लान कितने सालों तक चला था, तो 2 सालों तक चला था। ओके, अगले प्रश्न को देख लीजिए कि पद्मजा सुरेश जो है उनको वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो वो जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित थे, जो पद्मजा सुरेश है। ठीक है, ऐसे अपना नाम से याद रखिए कि सुरेश सिर्फ याद रखिए कि सुरेश जो है वो किस नृत्य से संबंधित थे? तो भरतनाट्यम से संबंधित थे। अब पूछते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। देखिए यहाँ पे पूछा भी था कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो है ये केरल का है। वहीं पूछेगा कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल का आ जाता है। ओके, अगले प्रश्न को देख लीजिए कि भारतीय नौसेना के 26वीं नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न को देखिए कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? ये पूछा था प्रश्न में। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। अगर पूछते कि ये बंगाल विभाजन जो 1905 को हुआ था ये रद्द कब हुआ, अगर आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये कब रद्द हुआ था? तो ये रद्द हुआ था 12 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा 12 दिसंबर हुआ था। 12 दिसंबर 1911 में। ओके, 12 दिसंबर 1911 में ये रद्द हुआ था और ये रद्द जो है हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। ओके, अगले प्रश्न को देख लीजिए कि जिनके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिनके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? तो अद्वितीय कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका प्रश्न जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो यहाँ पे आपके सारे प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गए। मुझे लगा कि जो जो प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं मैं उनको करा दूँ, तो मैंने उन प्रश्नों को आपको करा दिया है। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपने कैसे लिखा, कैसा एग्ज़ाम गया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपका कितना सही हुआ ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर जिनका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है वो अपने कमेंट में अपने एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।